हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। मैंने और भी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। रुचि सोया पे बाबा रामदेव ने अपना बयान भी जारी किया है कि वो एफपीओ कब ला सकते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रुचि सोया के बारे में। और एसबीआई के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे कल, तो उसका भी मैं अपडेट लेके आ चुका हूँ। और भी कई सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में। कल कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे, उनके अपडेट लेके मैं आया हूँ। जिसमें पहली कंपनी होगी हमारी श्री सीमेंट, और दूसरी होगी जिंदल स्टील, और तीसरी होगी डॉक्टर लाल पैथलैब, और चौथी होगी धानुका एग्रीटेक, और पांचवी कंपनी होगी जिसमें गोदरेज इंडस्ट्री। इन सभी के रिजल्ट्स हम बारी बारी देखेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली कंपनी हमारी श्री सीमेंट, उसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स इकोनॉमिक्स टाइम्स की साइट पे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप्स टू 49% टू 800 करोड़। इनका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से 49% जंप हुआ है और 800 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। आइए कुछ और भी चीज़ें देखते हैं कंपनी के बारे में। ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने मेन हेडिंग्स में पढ़ ली थी। और सबसे बेहतरीन बात हम इसके नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। द कंपनी बोर्ड हैज रिकमेंडेड है डिविडेंड पे आउट। और भी डिविडेंड उन्होंने कितना दिया है, 60 रुपीज़ पर क्वांटिटी, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जो हैवी क्वांटिटी लेते हैं उनके लिए ठीक है। कंपनी ने साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और कंपनी का प्रॉफिट तो आपने देखा ही 800 करोड़ का है, और जंप भी बहुत अच्छी खासी है 49% की। एक बार हम श्री सीमेंट को एनएससी की साइड पे चल के देख लेते हैं, वहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, लोगों ने कितनी डिलीवरी ली है, आइए एक बार देखते हैं। तो हम अभी एनएससी की साइट पे हैं, मैंने पेज ओपन कर रखा है श्री सीमेंट का। एक बार पेज जूम करके हम देखते हैं इसकी क्लोजिंग। इसकी लास्ट क्लोजिंग थी 27,615 पे। और इस कंपनी का हाई लो देख लेते हैं। 52 वीक का हाई लो कितने है कंपनी का। कंपनी का 52 वीक का हाई है 32,000, 32,000 52 वीक के हाई पे थी एक बार। ये कब थी, 8 अप्रैल को थी। और 52 वीक का लो अगर आप देखेंगे तो 18,000 का इसने 24 सितंबर 2020 में लो भी बनाया था। आइए एक बार इसके डिलीवरी परसेंटेज पे नज़र डाल लेते हैं। इसका डिलीवरी परसेंटेज कितना था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज कितना है। 34% लोगों ने डिलीवरी उठा के अपने पोर्टफोलियो में रख ली है। तो बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है। तो ये थी सबसे पहली कंपनी हमारी आज की, श्री सीमेंट। आइए नेक्स्ट कंपनी पे मूव करते हैं। हमारी सेकंड कंपनी है जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट हम देखते हैं। हम इकोनॉमिक्स टाइम्स की साइट पे हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। 1717% का ईयर ऑन ईयर उन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। 1717%। स्टील सेक्टर में इतना प्रॉफिट बहुत रेयर कंपनियां दर्ज करती है जितना जिंदल स्टील ने किया है। टाटा स्टील के बाद कोई कंपनी अगर है तो वो जिंदल स्टील है, जो इस मार्केट की लीडर है। ये टोटल प्रॉफिट इनका है 4,198 करोड़ का। और साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी जारी किया है। अगर आप यहाँ पे अगर नज़र डालें डिविडेंड पे, तो इन्होंने 6.5 रुपये का पर शेयर डिविडेंड भी जारी किया है कंपनी ने। तो इनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। आइए एक बार नज़र डालते हैं इसकी एनएससी की साइट पे कि वहाँ पे इनकी डिलीवरी परसेंटेज कैसी है और कंपनी का हाई लो क्या है। आइए हम अभी आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। जिंदल स्टील लिमिटेड मैंने ओपन कर रखा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेज को। कंपनी का हाई लो देखते हैं कि कंपनी ने कितना हाई बनाया था, कितना लो बनाया। कंपनी ने 10 मई 2021 में ही रिसेंटली 773 का हाई बनाया है। और कंपनी का अगर लो ही देखेंगे, आज से एक साल पहले 22 मई को 163 रुपये का लो बना रखा है कंपनी ने। आइए एक नज़र डालते हैं इसकी डिलीवरी परसेंटेज पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी की डिलीवरी परसेंटेज कितनी थी। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं तो 13.97, ऑलमोस्ट 14% की डिलीवरी परसेंटेज थी। ये क्यों थी, आप लोग यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, तो नज़र डालिए। कंपनी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, इस वजह से इसकी डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी कम है। जैसे ही कंपनी थोड़ी सी डाउन होगी, इस पर दोबारा से डिलीवरी परसेंटेज बढ़ने ले जाएगी। लोग अपने पोर्टफोलियो में से संभाल के रखेंगे प्रॉफिट के लिए। तो ये थी हमारी सेकंड कंपनी। आइए मूव करते हैं थर्ड कंपनी की तरफ। आज की तीसरी कंपनी है हमारी डॉक्टर लाल पैथलैब। इसके क्वार्टर फोर्स के रिजल्ट देखते हैं। हम इकोनॉमिक्स टाइम्स की साइट पे हैं। इनका नेट प्रॉफिट जंप किया है 2.5 टाइम्स टू 85 करोड़। 85 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है, और वो पिछले प्रॉफिट से 2.5 गुना ज़्यादा है।
ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। आइए नीचे के पैरा में एक दो लाइनें पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं क्या लिखी हैं कंपनी की चीज़ें। Diagnostic firm Dr. Lal PathLab on Friday reported an over 2.5 times rise in the consolidated net profit to 85.1 crore in the quarter ended March 31। ये वही सारी चीज़ें लिखी हैं और साथ में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं अनाउंस किया है। आइए एक बार देख लेते हैं एनएससी की साइट पे कि कंपनी की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या परफॉर्मेंस थी। हम आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब ओपन कर रखा है। पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। कंपनी का 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का करंट प्राइस है अभी 2,830 रुपये पे, और आप कंपनी का 52 वीक का हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3400, जो 12 अप्रैल सन 2021 में ही इसने रिसेंटली बनाया है। अगर इसका आप 52 वीक का लो देखेंगे तो 1500 का है, जो लास्ट ईयर उन्होंने 22 मई को बनाया था। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसकी डिलीवरी परसेंटेज पे। कंपनी की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितनी डिलीवरी उठा के लोगों ने रखी अपने पोर्टफोलियो में। तो आप अगर यहाँ नज़र डाल पा रहे हैं तो फिर ओनली 20% डिलीवरी है इस शेयर की, लोगों ने पोर्टफोलियो में संभाल के रखा है इसे। तो ये थी हमारी थर्ड कंपनी। आइए मूव करते हैं अब हम फोर्थ कंपनी की तरफ, देखते हैं उसके रिजल्ट्स। हम फ्री प्रेस की साइट पे आ चुके हैं। वहाँ हम क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स देखेंगे धानुका एग्रीटेक के कैसे रहे। अगर आप मेन हेडिंग पढ़ पा रहे हैं तो इसमें रिजल्ट्स के बारे में शो किया हुआ है। धानुका एग्रीटेक क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट अप 24.71, ऑलमोस्ट 25% का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में। नीचे कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं कंपनी की। एग्रोकेमिकल फर्म धानुका एग्रीटेक ऑन फ्राइडे पोस्टेड अ 24.71% जंप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रुपीज ऑलमोस्ट 49 करोड़ इन द फोर्थ क्वार्टर। इन्होंने फोर्थ क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट इन्हें हुआ है वो है 48.64, ऑलमोस्ट 50 करोड़ के नियर अबाउट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, जो पिछले क्वार्टर का 24.71% है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं एनएससी की साइट पे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस थी। आइए देखते हैं। हम आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। वहाँ पे मैंने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड को पहले ही ओपन करके रखा है। आइए थोड़ा पेज को जूम करके देखते हैं कंपनी की लास्ट क्लोजिंग क्या थी और कंपनी का हाई लो। अगर आप नज़र डाल पा रहे हैं कंपनी की लास्ट क्लोजिंग ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास थी, 899 रुपये पे। और कंपनी का अगर आप 52 वीक का हाई देखेंगे तो ये 952 रुपये पे, जो 17 मई को बनाया था कंपनी ने। और इसका और आप 52 वीक का लो देखेंगे तो 452 रुपये का लो है इसका, जो 20 मई 2020 में इसने बनाया था, एक साल पहले ही आज से इसका लो भी था और अभी ये अपने ऑलमोस्ट हाई के नियर अबाउट भी है। आइए एक बार डिलीवरी परसेंटेज पे नज़र डाल लेते हैं कि कितने लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में से रखा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ओनली 12.5%, अप्रॉक्स 12.24% लोगों ने इसकी डिलीवरी परसेंटेज ली है। बहुत ही जो कम कही जाएगी। अगर डिलीवरी परसेंटेज 50 से ऊपर है तो बेस्ट है वो, लेकिन ओवरऑल जिसको कंपनी की फंडामेंटल्स पता है, जिसको यकीन है, उन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई है इस कंपनी में। तो ये थी हमारी फोर्थ कंपनी। अब हम इसके बाद मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। आइए देखते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट। हम फ्री प्रेस की साइट पे हैं। यहाँ का पहले टॉप हेडिंग पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट्स। गोदरेज इंडस्ट्रीज क्वार्टर फोर नेट लॉस 92 करोड़। कंपनी को लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, वो भी 92 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। आइए कुछ और भी चीजें पढ़ते हैं नीचे क्या लिखी हुई हैं। गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट लॉस टू 92.22 करोड़ इन द फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 2021। फोर्थ क्वार्टर में इसको ऑलमोस्ट 92 करोड़ का लॉस हुआ है। कंपनी हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट। कंपनी ने प्रॉफिट भी है कंपनी के पास 103.39 करोड़ का। ये इसने लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में दर्ज किया था। तो कंपनी लास्ट ईयर प्रॉफिट में थी, बट इस ईयर इस क्वार्टर में कंपनी को 92 करोड़ का लॉस हुआ है। आइए एक बार नज़र डाल देते हैं एनएससी की साइट पे, कंपनी के हाई लो देखते हैं और डिलीवरी परसेंटेज पे नज़र डालते हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी कहाँ बंद हुई थी वो देखते हैं। आइए हम आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। वहाँ मैंने पहले से ही गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड ओपन कर रखा है। थोड़ा पेज को जूम कर लेते हैं, देखते हैं कंपनी लास्ट टाइम ट्रेडिंग सेशन में कहाँ क्लोज हुई थी और कंपनी का हाई लो। अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी 566 रुपये पे क्लोज हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और कंपनी का हाई अगर आप देखेंगे जो 12 मई अभी रिसेंटली बना था 611 रुपये का। और अगर कंपनी का आप 52 वीक का लो देखना चाहेंगे तो 245 रुपये कंपनी ने 52 वीक में लो बनाया है, जो लास्ट ईयर 22 मई ऑफ 2020 को ही बनाया था। आज से एक साल पहले कंपनी का लो था और ऑलमोस्ट कंपनी अपने हाई के आसपास है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसकी डिलीवरी परसेंटेज पे, कितने लोगों ने इसे अपने पोर्टफोलियो में संभाल के रखा है। हम थोड़ा पेज को जूम कर लेते हैं।
यहाँ पे 22.53% लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर की डिलीवरी ली है। तो ये ओवरऑल ठीक ठाक डिलीवरी है। ये थे हमारे सभी कंपनियों के रिजल्ट्स एक एक करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी इसी प्रकार की कई सारी जानकारी और रिजल्ट्स और कई सारे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।